मित्रों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान के छठे भाग को लेकर आया हूं, जिसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं और 20 प्रश्न के बहुविकल्पीय उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें एक एक उत्तर सही दिखाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली के पहले आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आइए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 10 जून को, ऑप्शन बी है 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2016 में और ऑप्शन डी है 2017 में। तो इसका सही उत्तर होगा, भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था 2015 में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1976 में और ऑप्शन डी है 1977 में। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे 1976 में, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोवियत संघ से, ऑप्शन बी है चीन से, ऑप्शन सी है जापान से और ऑप्शन डी है अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन ये है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ तथा ऑप्शन डी है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो इसका ऑप्शन सही है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 449 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ तथा ऑप्शन डी है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च कानून है? ऑप्शन ए है भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान, ऑप्शन सी है सिविल प्रक्रिया संहिता और ऑप्शन डी है दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली से, ऑप्शन बी है अजमेर से, ऑप्शन सी है देहरादून से और ऑप्शन डी है श्रीनगर से। तो भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था देहरादून से, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? ऑप्शन ए है 40,000 शब्दों से, ऑप्शन बी है 60,000 शब्दों से, ऑप्शन सी है 80,000 शब्दों से और ऑप्शन डी है 1,40,000 शब्दों से। तो इसका सही आंसर है 80,000 शब्दों से मिलकर मूल संविधान बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन ये है रूस का, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का, और ऑप्शन सी है अमेरिका का, तथा ऑप्शन डी है भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी है ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ऑप्शन डी है जापान में। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ये है राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री निवास में, ऑप्शन सी है संसद भवन में, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय में। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी, संसद भवन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए है हिंदी और अंग्रेजी में, ऑप्शन बी है केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और उर्दू में, तथा ऑप्शन डी है अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में। तो आइए देखते हैं, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? ऑप्शन ए है गति को, ऑप्शन बी है कर्तव्य को, ऑप्शन सी है भविष्य को, और ऑप्शन डी है विकास को। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? यह निरूपित करता है कर्तव्य को, जिसका उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी है विट्ठल भाई पटेल, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? आइए देखते हैं, ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी चीन में, और ऑप्शन डी भारत में। तो देखिए कहाँ लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र नहीं है चीन में, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 17वां प्रश्न आपके लिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ऑप्शन सी है कनाडा से, और ऑप्शन डी है रूस से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है जर्मनी से, और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका से। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, जिसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? ऑप्शन ए है वेवल योजना के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BN राव, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए अब देखते हैं आपके लिए प्रश्न, आपके लिए क्या प्रश्न दिया गया है। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की
अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसका उत्तर अगले एपिसोड में दिया जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में और मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो अपलोड होने पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके लिए अच्छे प्रश्नों को शामिल किया जाए तथा आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।